जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में खोटाभाषी अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिलेबस काफी बड़ा है, उसको छोटा करवाने की मांग को लेकर तमाम जो खोटाभाषी है वो यहाँ पर पहुंचे। आप पहले तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो खोटाभाषी अभ्यर्थी है यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज इन लोगों का 1 दिवसीय धरना है, इसके बाद ये लोग राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। तो यहाँ के कुछ अभ्यर्थी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे, क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैम, हम लोग का मांग तो 23 दिसंबर से चल रहा है और पूरा झारखंड को पता है कि खोटा का सिलेबस है ना अन्य भाषाओं की अपेक्षा दोगुनी क्या बोला चौगुनी। फर्स्ट ऑफ ऑल 23 दिसंबर को हम लोग का नोटिफिकेशन जारी होता है जेएसएससी की ओर से, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग मतलब स्ट्राइक करते हैं कि खोटा का सिलेबस काफी ज्यादा है सर, उसको समरूप कर दिया जाए या फिर उसमें व्याकरण डाल के कुछ स्किप कर दिया जिससे हम लोग को इक्वल हो जाए। हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो किया कार्मिक जेएसएससी ने वो किया 23 जनवरी को वो अपडेट किया और समरूप कर दिया जाए। 150 पेज का सिलेबस मेरा आया अपडेटेड होके, जो कि और भाषाओं के देखा जाए तो 120, 130, 140 पेज का है। देन आफ्टर हम लोग 150 उसमें हम लोग चलो खुश थे, बाकी हम लोग तैयारी कर रहे थे। 1 महीना का स्ट्राइक चलो हम लोग सारा कुछ हो गया। देन आफ्टर कुछ भाषी मतलब अन्य भाषा वालों ने जाके 2-3 दिन में मतलब है कि उन लोगों को लगा कि कुछ ज्यादा ही हम कम हो गया है तो हम लोग तो बाहर हो जाए एग्जाम। तो 2-3 दिन में वो लोग हम लोग का सिलेबस को डबल से भी डबल करवा दिए। लगभग 25 दिसंबर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, टीआरएल डिपार्टमेंट भी गए थे, आप लोग एचओडी से भी मुलाकात किए थे, एचओडी की ओर से आप लोग को आश्वासन भी मिला था। उसके बाद आप लोगों का कहना, इनफैक्ट जो एचओडी है उनका भी कहना है कि आप लोग उनसे मुलाकात बस किए थे लेकिन आप लोग जो लेटर है उनको यहाँ से फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है कार्मिक विभाग। जी 1 वीक पहले तो हमारे एचओडी भी बोले, जो कोऑर्डिनेटर साहब थे वो भी बोले कि 9 जनजाति के जो एचओडी है उसको बैठा के हम लोग समरूप करेंगे। मगर कुछ दिन बाद जब उनको नागपुरी वाले लोग कुछ मतलब धमकाया गया अन्य भाषाओं की वजह से कि कोई भी लेटर आता है तो आप साइन करके मत भेजिएगा, ये मतलब तानाशाही टाइप से चल रहा है। एक जो होता है ना पावर दिखाया जा रहा है कि खोटा को अलग किया जाए तो अलग किया जाए, और उसको पता होना चाहिए कि 56% खोटा झारखंड में है, जो कि 16 जिला में सिर्फ खोटा बोला जाता है। और इस तरह का यदि वो भेदभाव करे तो ये तो सरकार को भी सोचनी चाहिए इस पे। तो जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में खोटाभाषी अपनी मांगों को लेकर कभी सड़क पर तो कभी टीआरएल डिपार्टमेंट पहुंच रहे हैं। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी है, आप लोग इससे पहले लंबोदर महतो से भी मिले थे। 23 दिसंबर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद लंबोदर महतो से मिले, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप लोग टीआरएल डिपार्टमेंट के एचओडी से भी मिले थे, क्या कुछ आश्वासन उनकी ओर से मिला था और आज आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हम लोग शुरुआत ही लंबोदर महतो के से मिलने को लेकर के किए थे। हम लोग लंबोदर महतो ही नहीं, तमाम जितने भी सत्ताधारी पक्ष के मंत्री हो, विधायक हो, जगन्नाथ महतो से हम लोग 2 बार मिले, कार्मिक विभाग गए, टीआरएल डिपार्टमेंट गए, राज्यपाल सचिवालय पे हम लोग वहाँ पे दिए मिलने के लिए, ठीक है। तो हम लोग तमाम जितने भी प्रोसेस है सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक केवल नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो आप एक भाषा के साथ में 9 भाषा में एक भाषा के साथ में पक्षपात कर रहे हैं, बाकी 8 भाषा को आप समरूप रख रहे हैं, तो ये आप मानसिकता आपको ठीक करना पड़ेगा। आप तो पहले नियोजन नीति बनाते नहीं है और बिना नियोजन नीति बनाए बिना आप यहाँ पे वैकेंसी ला देते हैं। कभी खोटा भाषा और नागपुरी भाषा को लड़ा देते हैं, कभी खोटा भाषा और भोजपुरी भाषा को लड़ा देते हैं। तो ये बाहरी भीतरी जात पात भाषा के नाम में लड़ा देना बंद कीजिए। पहले नियोजन नीति बनाइए और जो भी सिलेबस है उसको समरूप करके छात्रों के बीच में लाइए, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख करके एक नौकरी ले सके। हम लोगों को खोटा का सिलेबस इतना बड़ा चौड़ा कर दिया है, पढ़ लिख हमको पीएचडी थोड़ी करना है। खोटा का सिलेबस अब इतना बड़ा कर दिया है जैसे मुश्किल काम लग रहा है। पारसनाथ पहाड़ से भी ज्यादा चढ़ना मुश्किल काम लग रहा है, ठीक है। तो सिलेबस को समरूप किया जाए, यही मेरे सरकार से विनती है। एक और बाहरी भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं दूसरी ओर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में ही विवाद देखने को मिल रहा है। यहाँ आज आप लोग कैसे पहुँचे? बाहरी भाषा तो मैम वो थम गए, क्या लेते नौकर तो रद्द गए, भोजपुरी तो रद्द कर दिले, तो वो चीज तो खत्म हो गए। लेकिन ये खोटा जो छात्र खोटा जो भाषा है एक साथ हमके भेदभाव करल जा रहा है। आप तो A to Z आप ले ही रहे हैं, शुरू से अंत तक आपको पता है कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबके पता है। तो आइए हम लोग भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं सरकार से
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज सर हम लोग का अन्य भाषा की अपेक्षा हम लोग को समरूप कर दीजिए सर सिलेबस, और हम लोग छोटा नहीं करने मांग कर रहे हैं, हम लोग को समरूप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। आप लोग टीआरएल डिपार्टमेंट के एचओडी से भी मिले थे, क्या कुछ आश्वासन मिला था? शुरुआत से आप मुखर होकर अपना मुद्दा उठा रहे, क्या कुछ आश्वासन मिला? एचओडी क्या करेंगे जब तक से कार्मिक सचिव नहीं भेजते हैं कि सिलेबस कीजिए, कौन होते हैं एचओडी सिलेबस तैयार करने वाला, अगर वो भेजते हैं तब कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे और सिलेबस समरूप करने का ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्मिक सचिव जो होते हैं अगर सब एचओडी के बैठा के और नवो जनजातीय क्षेत्र भाषा का अगर समरूप करने का और बैठा के मीटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं समरूप हो जाता और ये कोटा भाषा के साथ इतना तकलीफ दुख का दर्द नहीं होता। एक बार आप लोग का संशोधन होकर आ चुका था? बिल्कुल संशोधन तो होकर आ चुका था, हम लोग दिए भी थे और वो ठीक था, सिलेबस ठीक था। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ था कि उसको प्रभावित किया गया, कुछ लोगों ने बताया कि सबसे कम है और ये करके ही किया गया। नागपुरी भाषी आप लोगों में आरोप भी लगा रहे थे कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप लोग खुद मुहर लगा रहे हैं। नहीं, उन लोग के आरोप लगाएगा क्या? उन लोग चाह रहा है कि नहीं समरूप होना चाहिए, सब भाषा का समरूप होना चाहिए, किसी के अमरूप के साथ भाषा नहीं है, सब समरूप होना चाहिए। आगे क्या कुछ रणनीति है? आगे की रणनीति राज्यपाल को पत्र लिखे हैं, हम लोग उसके न्याय की मांग करेंगे मैम। उनसे मुलाकात करने? बिल्कुल मैम, उसके बाद पढ़ाई जारी रहेगा नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि जैसी सीजीएल की परीक्षा में खोटा भाषी अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये लोग लंबोदर महतो से भी मिले थे, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद टीआरएल डिपार्टमेंट के एचओडी से भी इन लोगों ने मिलने की कोशिश की थी, हालांकि मिल भी लिए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन लोगों की जो समस्या है वो जरूर हल होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक इन लोगों के जो सिलेबस है वो छोटा नहीं हुआ है, जिसको लेकर तमाम जो खोटा भाषी है वो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इन लोगों की जो मांग है वो कब तक पूरी होती है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।